एक भेड़िया शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते एक गार के पास पहुंचा, जहां से ताज़ा गोश्त की महक आ रही थी। भूख और ऊपर से ताज़ा गोश्त इससे रहा न गया और वो गार के अंदर चला गया। जब वो गार में पहुंचा तो उसने अपने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे इतने अरसे से? बड़े मजे आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी खा रहे हो। मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िए ने कहा, क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो, मगर मुझे काफी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोजाना जंगल में बकरियों का एक रेवर घास चरने आता तो है, मगर रेवर के साथ बहुत से मोटे ताजे कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं कर पाता। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीते ने कहा, मेरे जहन में एक आइडिया है। मैंने जो बकरी खाई है, इसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहनकर बैठ जाना। फिर जैसे ही रेवर आए तुम बकरी का भेष बदलकर इसमें चुपके से शामिल हो जाना और आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। समझ गया चीते भाई, क्या आइडिया दिया है। वाह, चीते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहाँ से खाल उठाई और रुखसत हो गया। रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवर आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवर में शामिल हो गया और एक बकरी को अपनी खुराक बना ली। इसके बाद वो रोजाना ऐसा करने लगा। भेड़िया बड़ा खुश था क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चालाक लोमड़ी को सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप रात को बकरियों के बारे में गई। जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थीं, वो दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह कि एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। इसने ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन मालिक के जहन में ख्याल आया कि इस तरह तो भेड़िया सोता है। इसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलकर, धोखा देकर हम आर्जी तौर पर तो कोई खुशी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि झूठ जल्द या कुछ देर में सामने आ ही जाता है और फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की इस कहानी से सबक हासिल करें और पक्का इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए हमेशा सच ही बोलना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना।